हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का डे है मेरा डे 7 84 डेज़ के चैलेंज का, जो लिया है मैंने अपने लिए अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जो पुरानी वर्दी है उसमें फिर से फिट हो जाऊँ और फिर से मैं थोड़ी सी ठीक ठाक सी दिखने लगूँ। चूँकि ये मेरी पोस्टमार्टम जर्नी है तो भाई वेट लॉस करना एक अपने आप में चैलेंज है और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है मैंने 84 डेज़ के लिए। और आज है उसका 7वां दिन। सो गाइस, सुबह उठ के देखा, बाहर जाके बढ़िया वाली निकली हुई है धूप, सूर्य देव निकल चुके हैं, बढ़िया एकदम हो रखा है मौसम, आसमान साफ है। सो मैंने सोचा चलो पहले अपनी बेटी के कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि एक माँ भी हैं हम, तो माँ का फ़र्ज़ सबसे पहले होता है। उसके कपड़े सुखाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको गीले कपड़ों में जब देर तक रहना पड़ता है तो उसको रैशेज़ हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर करती हूँ कि उसकी 8 से 10 पजामी डेली की कम से कम मैं डेली धो देती हूँ और डेली सुखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आजकल धूप कम निकलती है तो इस वजह से कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाते। आज धूप अच्छी निकली है तो मैंने सोचा सारे जितनी भी पजामी है मेरी सबको अच्छे से सुखा देते हैं, और धूप लग जाएगी तो ये और भी अच्छी हो जाएंगी। सो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं बाहर आके सारे के सारे, और उसके बाद मैंने किया है अपना थोड़ा सा और काम, क्योंकि भाई धूप निकलने के बाद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे बढ़ जाते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। अपने डेली रूटीन के काम ख़त्म करके मैं पहुँची हूँ ऊपर जाके मैंने सबसे पहले तेज़ की है वॉक, कम से कम 15 मिनट, क्योंकि तेज़ वॉक करने से आपका बॉडी वार्म अप हो जाता है और जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। वैसे मैं आपको एक रूल के बारे में बताती हूँ, ये है 80-20 रूल। जो 80-20 रूल होता है वो एक्चुअली होता है कि आपका वर्कआउट थोड़ा कम दिखेगा लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि 20% एफर्ट्स इज़ इक्वल टू 80% आपका रिज़ल्ट। सो एफर्ट्स कम है हमारे, लेकिन रिज़ल्ट हमारा परफेक्ट होता है। तो ये जो वॉक है ये आपके जो स्टेप काउंट है उसको भी पूरा कर देगी और आपका जो टारगेट है उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको वॉक करने से आपका जो बॉडी है वो अच्छे से वार्म अप हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेज़ कर ली है अपनी वॉक कंप्लीट, और उसके बाद मैंने की है अपनी एक्सरसाइज करने की शुरुआत। सबसे पहले की है मैंने डक वॉक, और डक वॉक में आपका जो पेट है, घुटने हैं, ये जॉइंट्स हैं, सब बता देते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। तो भाई मैं मजबूत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी 5 महीने की बेटी है तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाई, बहुत ही थोड़े से 2 या 3 राउंड लगे थे, जो कि ईमानदारी वाले हैं। फिर मैं लगा लेती हूँ अपना यहाँ पे ये बिछा देती हूँ सिस्टम बैठने के लिए, क्योंकि मुझे करनी है एक्सरसाइज। और आज का व्यू कितना मस्त है आप देख ही सकते हो। छत पे आके एक्सरसाइज करने का मज़ा ही एक अलग होता है। सबसे पहले मैंने अपने अपर बॉडी के लिए की है एक्सरसाइज, जो कि मैं नॉर्मल भी करती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। सो आज मेरा 7वां दिन है और मेरी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल महसूस हो रही है मुझे, जो मैंने पहले दिन एक्सरसाइज करी थी और आज तक वो मेरी जो बॉडी है उसमें रूटीन में आ चुकी है। फिर किया है मैंने अपना कपालभाति पेट को अंदर करने में हेल्प करता है। और आपका भी, क्योंकि सी सेक्शन है, मेरा भी सी सेक्शन है, और जो मेरी बहनों का सी सेक्शन है वो प्लीज़ ऐसे ही एक्सरसाइजेज करें जिनसे ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि 6 महीने तक तो हम वैसे भी हैवी वर्कलोड नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दिमाग को किया है शांत, क्योंकि आज ठंडी हवा थी, धूप थी, और दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मस्त था। फिर मैंने बिछा लिया है अपना दुपट्टा अपने घुटनों के नीचे, क्योंकि मेरे पास है ये चटाई, और चटाई घुटनों में चुभती है जब भी मैं ऐसे करके बैठती हूँ। ऐसे बैठने से भी आपका जो बेली फैट है वो कम होता है, और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। और ये एक मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जो मेरी फुल बॉडी को टोन करने में मेरी हेल्प करती है। हिप, थाई, अपर बॉडी, शोल्डर, इवन आपका जो ब्रेस्ट एरिया होता है उसको भी टोन करने में हेल्प करती है। अगर आप सारी ना करके ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर लेंगे, सुबह शाम, तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी शेप में आ जाती है। क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जो मैंने पहले करी है वेट लॉस जर्नी अपनी, उसमें इसने मुझे बहुत ही हेल्प करी थी। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको बताती हूँ हमेशा आपकी बैली के लिए, और आपका जो नेक के नीचे डबल चिन बन जाता है उसके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि जब आप अपनी गर्दन को पूरा बेंड करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो कटना शुरू हो जाता है। फिर मैंने बैठे बैठे किया है अपनी बॉडी को स्ट्रेच, और ये भी मेरा साइड फैट है उसके लिए बहुत अच्छा है। आप जब करेंगे तो आपको साइड में बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा, और जब ये खिंचाव होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी उस चीज़ में एडजस्ट होने लग रही है। सो मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है यहाँ पे। और फिर मैंने किया है ये, आप देख सकते हैं पहले दिन जो मेरा पैर है वो पूरा हाथ तक नहीं आ रहा था, लेकिन आज 7वें दिन मेरी बॉडी हो चुकी है पूरी फ्लेक्सिबल, यानी उसमें आ चुकी है जिसमें मुझे लाना था। तो अब मैं आसानी से ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ थक हार के, क्योंकि मेरे पैर में और जांघ में होने लगा था दर्द। ये वाली एक्सरसाइज से आपका थाई जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है स्टार्टिंग में। फिर ये है मेरी सबसे ईजी एक्सरसाइज। अगर आप बेड पे लेटे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आप उसमें उस समय भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है। खाना खाने के बाद भी करेंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका जो कैलोरी काउंट है वो थोड़ा सा हो जाएगा कम। सो ये वाली एक्सरसाइज थाई और हिप के लिए है, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। लौट के आप आराम से करिए, पढ़ते रहिए, चाहे जो भी आपको करना है अपने करते रहिए, मोबाइल वगैरह देखना है वो करते रहिए। फिर मैंने अपने बचपन की याद करते हुए अपने इस वाली एक्सरसाइज को किया
किया है क्योंकि आज मैं खुले मैदान में हूँ, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको कर सकती थी। रूम में ये करना पॉसिबल नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती थी, तो ऊपर में छत पे अच्छे से कर लिया है। नीचे आके मैंने समेटा है अपना रूम, और मेरी बेटी जग रही है। चूँकि आप देख सकते हैं आज उठने में मैं थोड़ी वैसे भी लेट थी और धूप भी निकली हुई थी, और बेटी तो मेरी वैसे मेरे साथ ही उठ जाती है जनरली। फिर मैंने किया है अपने बिस्तर को ठीक, सारे के सारे जो मेरे कंबल वगैरह था आज मैंने सबको अलग से तय लगा के रख दिया, और यहाँ से मैंने अपने फोल्डिंग को भी हटा दिया है क्योंकि आज मुझे जो झाड़ू लगानी थी वो डीप लगानी है नीचे से, क्योंकि जब तक हाथ पूरी तरीके से कोने कोने तक नहीं जाता तो सारा कूड़ा नहीं निकल पाता है। तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है बैठ के, क्योंकि मैं वॉक करके आई थी, अपनी एक्सरसाइज करके आई थी, तो बॉडी मेरी गर्म थी, तो इसका भी मुझे हेल्प ही मिलेगा क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक्सरसाइज ही होती है। वैसे हम नहीं चल पाते ऐसे डक वॉक में, लेकिन झाड़ू लगाते हैं तो हम ईजिली चल सकते हैं। शायद पुराने ज़माने के लोग जो बैठ के काम करते थे इसलिए उनका टमी बाहर नहीं आता था। ये चीज़ें अब हमें फील हो रही हैं। नहा धो के रेडी हो जाती हैं, और फिर मैंने अपना यूज़ किया है AM PM कॉम्बो, जो कि मुझे हेल्प करता है मेरी जो स्किन है उसको पूरी तरीके से हाइड्रेट रखने में। जो AM है उसमें हम थोड़ा सा 2 बूंद पानी की डालेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। इससे पूरे दिन आपका जो फेस है वो हाइड्रेट रहेगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा, सूखा सूखा नहीं होगा, और बहुत ही अच्छी सी स्किन लगेगी। PM आप होता है आपका रात को लगाने के लिए, जो कि आपकी पिगमेंटेशन है उसको खत्म करता है, और पोस्टमार्टम के बाद तो पिगमेंटेशन होना लाजमी सा हो जाता है। बॉडी में पता नहीं किस किसी की कब कब कमी हो जाती है और चेहरे पर वो दिखने लग जाती है। तो मेरे चेहरा आजकल थोड़ा सा ठीक ठाक लगने लगा है, जो कि आप देख सकते हैं। विदाउट फिल्टर मैंने आपको अपना फेस दिखा दिया है, ये ऐसा ही है। सो गाइस, इसको आप चाहें तो ले सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। बाद में मैं अपने शूज वूज पहन के हो जाती हूँ तैयार ड्यूटी जाने के लिए। और आज है मेरा टारगेट 4 लीटर पानी पूरा करने का, क्योंकि आज मुझे 4 लीटर पानी पीना है, ऐसा मैंने सोचा है। और क्योंकि जब तक आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं तो वाटर आपको कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि वाटर आपका 50% हेल्प करता है वेट को लूज करने में। डाइट, वाटर और साथ में आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज, तो आपकी बॉडी ठीक ठीक होने लगती है। मैंने अपनी बोतल उठाई और मैंने देखी वो थोड़ी सी साफ नहीं है, तो मैंने उसको रखवा दिया है गर्म पानी भर के। मैंने कहा इसको गर्म पानी भर के रख देना मौसी, बाद में आऊँगी मैं तो आके साफ़ कर लूँगी। फिर मैंने पिया है अपना पानी, क्योंकि 1 लोटा पानी में कम से कम 1 लीटर पानी आ ही जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा लोटा है ये मेरा। तो ये पानी पी के मैं निकल जाती हूँ ड्यूटी के लिए, क्योंकि मुझे आज पानी का जो टारगेट है वो पूरा करना था पीने का, लेकिन बोतल मेरी साफ़ नहीं थी, तो मैंने सोचा जितना पी सकते हैं उतना पी लेते हैं, बाकी अगर नहीं पिया जाएगा तो ऑफिस में जाके पी लेंगे। तो आप भी अगर वेट लॉस जर्नी पर हैं तो पानी पीने का ज़रूर ध्यान रखें, बॉडी को हाइड्रेट रखता है और आपका जो वेट लॉस है उसको करने में हेल्प करता है। ड्यूटी पहुंच जाते हैं, बीच में जाके हमें जब गैप मिलता है तो हमने उसमें पिया है अपना फेवरेट डिटॉक्स जूस, जिसमें है गाजर, चुकंदर, पालक, पुदीना, हरा धनिया, सब कुछ, मतलब आपका एक कॉम्बो है। ये डिटॉक्स जूस है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, वेट लॉस करने में, बॉडी टोन करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। मैंने अपना जूस पी लिया था, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे यहाँ पे मुझे, ये जूस पिया था जब मैंने। उसके बाद मैंने सीधा पहुँच जाती हूँ ड्यूटी, और शाम को आते आते बज जाते हैं मुझे पूरे 5। आप देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि साइड में जो है वो लाइट वाइट आपको दिखाई दे रही होंगी, और शाम का टाइम हो चुका था। आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं ख़त्म। आज को मेरा दिन कैसा लगा, आपको मेरा आज का दिन कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।